सिक्स्थ में आपको आज मैं जो है चैप्टर नंबर 4 क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया के बारे में और इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसमें पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट क्या होता है ना, पॉइंट एक बिंदु, इसको हिंदी में कहते हैं पॉइंट, है ना। तो शेप या स्ट्रक्चर having neither length, breadth nor height, यानी कि पॉइंट है, पॉइंट के अंदर में ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। इसके बाद पहला चीज है ना, पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, पहला फर्स्ट है ना इस चैप्टर में जानने के लिए। दूसरा लाइन सेगमेंट, या पहले लाइन जानते हैं। लाइन क्या होता है, लाइन जिसमें लेंथ तो होता है पर ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। स्ट्रक्चर हैविंग लेंथ बट नॉट ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। एंड और क्या इसमें हो सकता है, एंड हैविंग टू एंड पॉइंट्स, जैसे देखो ये लाइन है आपके पास, तो इधर भी एक एंड पॉइंट है और इधर भी एंड पॉइंट है, यानी दोनों तरफ जो ये रो एरो का निशान जो है, ये इस तरह से तीर का निशान जो है, इसको क्या कहते हैं, सॉरी, हैविंग नो एंड पॉइंट्स, क्या कहेंगे, नो एंड पॉइंट्स। इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होता लाइन में, नो एंड पॉइंट्स, यानी कोई भी, मैंने अभी लाइन सेगमेंट बता दिया था, पहले लाइन सेगमेंट लिख रहा था, इसलिए लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होता है, लाइन में नो एंड पॉइंट्स होता है, उसका एंड पॉइंट्स नहीं है। इस लाइन को मैं आगे इधर कितना भी बड़ा ले जा सकता हूं, इधर भी कितना भी बड़ा ले जा सकता हूं, ये एंडलेस होता है। क्या होता है, ये एंडलेस होता है, इसका एंड नहीं होता, ठीक है। तीसरा चीज है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, a construction having ऐसे बनावट जिसमें टू एंड पॉइंट्स होता है, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लिया, इसका भी नाम हम दे सकते हैं वैसे, है ना, ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं P। ये लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया जिसमें कि एक एंड पॉइंट इसका A है और एक B है, या कुछ भी दे दो, MN दे दो, PQ दे दो, MN, दो एंड पॉइंट्स है ना, टू एंड पॉइंट्स है। इसमें देखिए एक कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इधर भी एरो के निशान है, इधर भी है, जिसका मतलब ये आगे इधर भी कहीं भी जा सकता है, ये भी कहीं भी जा सकता है। पॉइंट में ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, इसमें लेंथ होता है।
ब्रेथ और हाइट नहीं होता। लाइन सेगमेंट में क्या है, टू एंड पॉइंट्स है, इधर भी यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसे आगे ही नहीं जा सकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एरो। एरो क्या होता है, एरो क्या होता है, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड जो होता है एंडलेस होता है, यानी एंड पॉइंट उसमें नहीं होता। जैसे एरो इज अ स्ट्रक्चर having one end point जिसमें एक एंड पॉइंट होता है एंड अदर इज एंडलेस, एंड अदर इज जिसका दूसरी तरफ एंड नहीं होता हो। जैसे ये है, इस तरह से हमने ये ले लिया, मान लिया ये P नाम रख दिया पे हमने, यहाँ पे Q नाम दे सकते हैं हम। तो इसमें देखिए P के तरफ जो है एंड पॉइंट है और Q की तरफ एंडलेस है, यानी एरो का निशान है, यानी ये आगे कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको कितना भी आगे ले जा सकते हैं, कितना भी बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये एरो है ना। तो ये चार चीजें जान करके हम जो है अब आगे एक्सरसाइज पहले करते हैं, उसके बाद जो और भी आएगा तो फिर हम कर लेंगे वो, है ना। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्या होता है ये भी जान लेते हैं पहले। पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस two or more than two lines, two or more than two lines having equal interval between them या ऐसे कहें कि दोनों के बीच का जो गैप है वो इक्वल हो। जैसे मान लिया कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, ये सबके सब जो है ना लाइन जो है पैरेलल कहा जाएगा। कब पैरेलल कहा जाएगा, जब इसके बीच की दूरी, इसके बीच के डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है ये, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी ये बीच के डिस्टेंस जो है यदि हमेशा इक्वल होगा तो ये तीनों लाइन, मान लिया इसका L नाम दे दिया, ये M दे दिया और ये N दे दिया, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइन्स which intersect each other, या टच करता हो कहीं पे भी, which intersect each other is known as, या इंटरसेक्ट को आप ब्रैकेट में टच भी लिख सकते हैं, टच करता हो, है ना, टच करता हो each other
इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, जैसे आपका ये एक लाइन है, मान लिया ए बी, इसमें बीच में कोई लाइन आकर कैसे मिल रहा है पी क्यू। तो ये क्या करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, क्यू है। क्यू इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पी क्यू इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसी तरह से बाइसेक्टिंग होता है, जो क्या करता है, इक्वल पार्ट में बांटता है, बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन्स, बाइसेक्ट मतलब जो दो बराबर भागों में बांटता होगा, दो इक्वल पार्ट्स में बांटता हो। क्या करता हो, दो इक्वल पार्ट्स में बांटता हो, बाइसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स बीच इंटरसेक्ट इक्वली, इक्वली मतलब बराबर बराबर में बांटता हो। यानी मान लिया कि एक लाइन है ये और दूसरी लाइन ये है, ठीक है, और ये इसका नाम ए बी है और इसका सी डी है। तो यदि, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ओ है, तो यदि ए ओ इक्वल टू ओ बी है, क्या होगा इसमें, ए ओ इक्वल टू ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ इक्वल टू ओ बी हो, ठीक है। ये बाइसेक्टिंग लाइन्स होगा। चलिए इतना जो है करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं इसका चैप्टर नंबर 4 का जो है 4.1 बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर का जो हमें जानना जरूरी था। तो अब आगे करेंगे एरो या रे कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, रे कहते हैं। इस एरो को हम क्या कह सकते हैं, इसको रे कहते हैं, रे आर ए वाई, ठीक है, रे हैं, रे कहते हैं इसको, ठीक है। रे इज अ स्ट्रक्चर हैविंग वन एंड पॉइंट एंड अदर इज एंडलेस, रे, ठीक है, रे कहते हैं इसको। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है, ओके।